मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि न चाहते हुए भी जबरदस्ती के समान किसके द्वारा प्रयुक्त होने पर ये पुरुष पाप का आचरण करता है। केना प्रयुक्तः पापम चरति, किसके द्वारा प्रयुक्त होने पर ये पुरुष न चाहते हुए, है ना, ये जो प्रश्न किया गया है ये एक तरह से समझ सकते हैं सर्वसामान्य के लिए प्रश्न है। सर्वसामान्य की चित्त स्थिति को एक तरह से दर्शाता है कि न अधिकतर, प्रायः माने अधिकतर, तो न चाहते हुए जबरदस्ती किसके द्वारा प्रयुक्त होने पर ये पुरुष पाप का आचरण करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई ये जो काम है ना, ये जो इच्छाएं है, यही वो है जो न चाहते हुए भी क्या करती है, पुरुष को पाप कर्म में नियुक्त कर देती है। कौन? काम। और यही क्रोध है और रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है और रजोगुण इससे बढ़ता है और ये बहुत खाने वाला है और इसलिए इसकी उदर पूर्ति नहीं होती तो बहुत पाप भी करवाता है यही काम। तो इसको इस संसार में अर्जुन सबसे बड़ा वैरी जान, क्या है ये? सबसे बड़ा वैरी है, शत्रु है। जिस प्रकार से धूम के द्वारा अग्नि ढकी हुई है, जिस प्रकार से मल के द्वारा दर्पण ढक लिया जाता है धूल के द्वारा, और जिस प्रकार से जेर के द्वारा गर्भ ढका रहता है, इसी प्रकार से इस काम के द्वारा व्यक्ति का विवेक ज्ञान ढका रहता है। ज्ञानिनः नित्य वैरिणा, ज्ञानियों का तो नित्य ही शत्रु है। और हे कौन्तेय, काम रूप जो ये अग्नि है इसको पूर्ण करना दुष्पूर्ण है, मतलब इसकी कभी पूर्ति होती नहीं। जिस तरह अग्नि की जितना भी ईंधन डालोगे उतना ही वो अतृप्त होगी, उतना ही भड़केगी, जितना भी ईंधन डालते जाओ। तो इसी प्रकार ये है कि काम की अग्नि, इसमें कामना की पूर्ति रूपी कितना ही ईंधन डालते रहिए ये बुझने वाला नहीं है। इसीलिए सब काम के कारण ही व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप में नियुक्त होकर पाप का आचरण करता है। तो अब कैसे, कहाँ पर रहता है ये काम कहाँ पर रहता है? तो बतलाते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहत्येष
ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनः बुद्धिः अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एतैहि विमोहयति एष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनः बुद्धि अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। अस्य अधिष्ठानम, इसका जो अधिष्ठान है, इसका जो आश्रय स्थान है, इसका जो रहने का स्थान है, तो वो क्या बताया? इंद्रिया, मन और बुद्धि। कहाँ रहता है ये काम? इंद्रिया मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते, इसका अधिष्ठान कहा जाता है काम का। तो इंद्रिया मन और बुद्धि, इनमें ही ये काम रूप जो दुर्जय शत्रु है, इनमें ही निवास करता है। तो इंद्रियों में रहता है विषयों का राग, और मन जो है, मन में भी क्या होता है? विषयों की आसक्ति रूप रहता है ना, विषयों की आसक्ति। और बुद्धि में भी विषयों की जो सुख पना है उसका निश्चय रहता है, नहीं रहता है। बुद्धि में जैसा निश्चय होगा उसी के अनुसार मन की प्रवृत्ति होगी, और मन की प्रवृत्ति के अनुसार ही इंद्रियों की भी क्या होगी? प्रवृत्ति होगी। तो पहले निश्चय किसका? बुद्धि का। बुद्धि के निश्चय पूर्वक मन की प्रवृत्ति होती है, और मन की प्रेरणा के अनुसार ही इंद्रिया जो स्व विषयों के व्यापार में नियुक्त होती है। तो इसलिए इसकी जड़ बता दी आपको। कहाँ पर है? इंद्रिया, मन और बुद्धि। तो इसका जड़ बता दिया। अब फिर ये भी बताएंगे कैसे इसका उच्छेद करना है। जड़ पता लग जाने से ही क्या हो जाएगा? तो जड़ से हित निकाल लोगे क्या? इतनी शक्ति सामर्थ्य तो है नहीं कि पहले क्या करना चाहिए। इसीलिए पहले टहनियाँ काटो, शाखाएँ काटो, तना काटो, और उसके बाद नंबर आता है जड़ का, तब जड़ निकालो। तो वो बतलाएंगे। तो पहले इसका अधिष्ठान सुन लीजिए। तो इंद्रिया मन और बुद्धि इस काम के क्या है? आश्रय स्थल है, रहने के निवास के स्थान है। एतै विमोहयति एषः। एषः माने ये जो काम है, एषः का देहिनम के साथ भी लगा लेंगे, काम के साथ भी लगा लेंगे। एतै माने इनके द्वारा। किनके द्वारा? इंद्रिया मन और बुद्धि के द्वारा ऐसा विमोहयति, ये जो काम है ये क्या करता है? मोहित कर लेता है। क्या करता है? ज्ञानमावृत्य देहिनम, ज्ञानमावृत्य देहिनम विमोहयति। जो देही है, जो पुरुष जीवात्मा, तो उसके ज्ञान को, उसके विवेक को ढक करके और क्या करता है? विमोहयति, इसको मोहित कर लेता है। इसका सारा विवेक, इसके सारे जो ज्ञान है, निश्चय है, वो एक तरफ रखे रह जाते हैं। नहीं, अब कोई आपकी आंखों पर पट्टी बांध के और गड्ढे में धक्का दे दे तो क्या होगा? आपको पता लगेगा कि गड्ढे की तरफ लेके जा रहा है या सही रास्ते पे लेके जा रहा है? पता लगेगा क्या? हैं? तो सबसे पहले क्या करता है ये?
ज्ञानम आवृत्य, सबसे पहले करता है आवरण, और उसके बाद करता है क्या, विषय में नियुक्त। सबसे पहले क्या करता है, आवरण करता है, और फिर नियुक्त कर देता है। जैसे कल बताया था कि सैनिक जो है एक हाथ पे ढाल पकड़ता है तो उस पे दूसरे से शत्रु का वार ले लेता है, और दूसरे हाथ में तलवार से उसके ऊपर वार कर देता है। तो इस तरह का काम जानता है ये काम। ये जो इच्छाएं है ये क्या करती है, सबसे पहले तो इसके विवेक को ढकती है, और फिर इसको क्या कर लेती है, विमोहित कर लेती है। अच्छी प्रकार से ऐसा विमोहित होता है, ये सोचता है कि बस यही है, इसमें ही सुख है। क्या सोचता है कि इन संसार के पदार्थों के पाने में और इनके सेवन उपभोग आदि में ही सुख है, यही जीवन का अर्थ है, यही प्रयोजन है। अरे मनुष्य जीवन पा करके हैं, यदि इसने ये सब नहीं किया तो क्या किया। भर्तृहरि जी का पढ़ लेना श्रृंगार शतक, बड़ा खतरनाक है। भर्तृहरि जी ने पता नहीं श्रृंगार शतक भी लिखा होगा, उसके बाद वैराग्य शतक भी लिखा, नीति शतक भी लिखा। जो श्रृंगार प्रेमी हैं उनके लिए श्रृंगार शतक लिख दिया, और जो राजपाठ करना हो समाज में व्यवहार के लिए तो उनके लिए नीति शतक लिख दिया, और जो अपना आत्म कल्याण चाहते हैं उनके लिए क्या लिख दिया, वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक लिखे भर्तृहरि जी महाराज ने, कमाल किया हुआ है। श्रृंगार शतक बड़ा विचित्र है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या करूँगी पढ़ करके, वहीं से निकल के आए, बड़ा विचित्र है। लेकिन वो निंदा ही करना है, क्या है, श्रृंगार की निंदा ही तो करना है। क्या है, क्या शोभनता है, मलिनता ही मलिनता है, शोभनता कुछ उसमें नहीं है। हाँ जी, तो ये जो काम रूप इच्छा रूप जो शत्रु है, ये क्या करता है, इस जीवात्मा के ज्ञानम आवृत्य, ज्ञान को ढक करके विमोहयति, इसको विशेष रूप से मोहित कर लेता है, और व्यक्ति ये समझता है कि बस जो कुछ है जीवन का उद्देश्य वही है, जो परम लाभ मानता है। क्या लाभ मानता है, परम लाभ मानता है कि यही है जो कुछ है, संसार के विषयों का जो उपभोग है यही सब कुछ है। इस प्रकार की बुद्धि हो जाती है, क्योंकि विवेक क्या हुआ, वो तो ढका गया बेचारे का, और फिर बाद में पश्चाताप होता है, अरे मैं कुमार्ग पर जा करके अपना हित कर लिया, ये मैंने व्यसन का सेवन क्यों किया, मैं तो व्यसनी हो गया, इनका गुलाम हो गया, फिर पश्चाताप होता है। समझ आया। तो इंद्रिया मन और बुद्धि इस काम के क्या है, अधिष्ठान है, निवास स्थल है, उनके आश्रय पे टिका हुआ है ये, है ना। और इनके द्वारा क्या करता है ये काम, इस जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके, और क्या करता है, विमोहयति, इसको मोहित कर लेता है। तो इतना प्रबल है ये। तो कैसे इसका संयमन किया जाए, कैसे इसका नियमन किया जाए, तो उसकी युक्ति बतला रहे हैं, बहुत सुंदर युक्ति बता रहे हैं। क्या बतला रहे हैं, बहुत सुंदर युक्ति बतला रहे हैं, जो बारंबार मैं कहता ही रहता हूँ, बारंबार। उस वाले को देखिए 41वां श्लोक, तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्।
विज्ञाननाशनम्। तो देखो जी, तस्मात् त्वं इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहीहि एनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् इसलिए, तस्मात् माने इसलिए। कितनी सुंदर बात बता रहे हैं, इतना सुंदर उपदेश। त्वम आदेश सीधा है, सीधा सीधा आदेश। उपदेश जो होता है वो आदेश होता है। आज के समय की बात अलग है, आज लोग सुनते हैं, हजारों लाखों लोग सुनते हैं और परिवर्तन एक में भी नहीं होता है। तो वो क्या उपदेश श्रवण हुआ? उपदेश श्रवण तो यही है, जैसे ही कानों में शब्द पड़े और जैसे ही वे कानों के माध्यम से हृदय में जाए, वैसे ही उनको समझ करके, विचार करके और उनको जीवन में धारण करने का निश्चय करे, तब तो है सार्थक। अन्यथा क्या लाभ? कोई लाभ है? जो भोजन हमने किया उसे भूख नहीं मिटी तो कोई लाभ हुआ उसका? कोई लाभ नहीं हुआ। उल्टी हो गई, क्या लाभ हुआ? तो उल्टी हो जाती है ना, तो ज्ञान की भी उल्टी होती रहती है। तो वो ज्ञान हजम नहीं हुआ है। तो जो श्रवण करे वो अपने दोष तुरंत देखे, तुरंत निकालने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ आया? हाँ, इतना सहज नहीं है, उस समय यूं ही होते जा रहे हो और किया कुछ भी नहीं, किया कुछ भी नहीं। छोटी छोटी बात विचलित कर देती है, छोटी छोटी बातों में बुरा लग जाता है। तो क्या किया है, हैं? क्या किया है? अभी बाबा जी के वेश तो हो गया, बाबा जी तो नहीं हुए ना, क्यों भाई? हाँ, तो इसलिए इतने सहनशील बने। एक बार भगवान बुद्ध के एक शिष्य थे, तो भगवान बुद्ध ने के पास वो रहे, साधना की, ध्यान किया, संयम का पाठ पढ़ा। तो पूछा कि भाई, धर्म प्रचार के लिए, सबको मोक्ष का पथ दिखाने के लिए आप किधर जाना पसंद करेंगे? तो उसने कहा जी मैं उस तरफ जाऊंगा वहाँ। तो बुद्ध ने कहा, सब लोग कहने लगे वहाँ तो आज तक कोई नहीं गया, कोई जाना ही नहीं चाहता, सुना है कि वहाँ के लोग तो बहुत दुष्ट हैं, बहुत दुष्ट हैं। तो कहने लगा जी नहीं, कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा हो मैं उधर ही जाना चाहूँगा। तो बुद्ध ने कहा, यदि वो लोग तेरे को गाली देंगे तो? हैं? तो फिर क्या करोगे? तो वो कहने लगा कि मैं ये सोचूंगा, बेचारे गाली तो दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं, गाली ही तो दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं। और कहने लगे यदि मारने लगे, ईंट पत्थर आदि, तो मैं सोचूंगा कि केवल मार ही तो रहे, जान से तो नहीं मार रहे हैं। तो फिर भगवान बुद्ध ने कहा आप जा सकते। तो जिसके अंदर इतनी सहन शक्ति आ गई, इतना धैर्य आ गया, इतना क्षमा भाव आ गया, उसका कहीं पर कुछ बिगड़ सकता है क्या? और उससे पहले तो बिगड़ा ही रहता है, उसने मेरा ये बिगाड़ दिया, उसने मेरे वो बिगाड़ दिया, उसने मेरे को ये कह दिया। तो इसलिए कहाँ हो, कहाँ खोए हुए हो, कहाँ खो रहे हो? जागो, अभी भी मौका है, और बहुत अच्छा मौका है। इससे अच्छा मौका शायद ही मिले। अभी भी नहीं जागोगे तो कभी भी नहीं जागोगे। इसलिए अपने दोष यदि सहन नहीं करना है तो एक चीज सहन मत करो, बताया था ना, अपने दोष, अपनी गलती ये सहन मत करो। क्या?
किसी ने कुछ कहा, आपको बुरा लगा, तो उसने, हमारा ध्यान रहेगा कि उसने मेरे को ऐसा कहा या उसने ऐसा किया। ध्यान है, मेरे को बुरा लगा, ये बात है। मेरे को बुरा क्यों लगा? गलती तो ये है। तो अपनी गलती नहीं दिखती है, दिखती किसकी है? कहाँ बड़ा आश्चर्य होता है। तो अभी तो क्या है, तुम सोचते हो पहुंचने की बात, अभी तो चलना भी शुरू नहीं हुआ, अभी तो घुटनों पर चलना भी नहीं सीखे हो, और तुम समझ रहे हो कि हम पहुंच गए हैं। घुटनों पे भी चलना नहीं आया है भाई, पेट के बल भी चलना नहीं आया है। तो देखो क्या बतलाते हैं यहाँ पर, तस्मात् माने इसलिए, त्वम माने तुम, आदेश दे रहे सीधा, इन आदौ इंद्रियाणि नियम्य, आदौ माने सर्वप्रथम, सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो इंद्रियाणि नियम्य, इंद्रियों को क्या करो, वश में करो। सबसे पहले क्या करो, इंद्रियों को वश में करो। हे भरतर्षभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ लोगों के काम है, साधारण लोगों के काम नहीं है। साधारण लोग तो पहले से ही साफ सुथरे हैं, मतलब वो अपने आप को मानते हैं कि हमारे अंदर तो ना तो कोई कमियां हैं और ना कोई बुराइयां हैं, हम तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उन लोगों की बात नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये उनकी बात है कि जिनको अपने दोष दिखते हैं, दोष दूर करने के लिए निरंतर लालायित है, यत्नशील है। तो इसीलिए भरतर्षभ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ये साधारण काम नहीं है भाई, वीरों का काम है, वीरों का काम। क्या बताया, दुर्योधन को मारना, कर्ण को मारना, महाभारत का युद्ध विजय करना सहज है, लेकिन अपने इस काम रूप शत्रु को जो हृदय में बैठा हुआ है, इसको विजित करना सबसे कठिन है। प्रश्नोत्तरी मात्र में सूरान महासूर तमोस्तिको, सूरों में भी महान सूरतम कौन है, मनोज बाणैर व्यथितो न यस्तु, जो मनोज, वैसे तो काम के लिए, कामदेव के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन मनोज मन में जो भी ये सब आ जाते हैं, मनज, जो भी मन से उत्पन्न होने वाले, काम, संकल्प, विचिकित्सा, ये सब कुछ आ जाएगा। तो मनोज बाण ही व्यथितः न यस्तु, जो मनोज के काम के बाणों से जिसका चित्त व्यथित नहीं होता है, वही शूरवीरों में सबसे बड़ा शूर। ये कोई बड़ी बात नहीं है इनको मारना, दुर्योधन आदि को मारना, ये तो कुछ भी नहीं, ये बहुत सहज काम। इसीलिए अपने ऊपर विजय पा ली ना, संपूर्ण सृष्टि के ऊपर, संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर विजय पा ली, अपने ऊपर विजय। इसलिए अपने ऊपर विजय का प्रयास करो, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। जो काम करने का वो करना नहीं, और बाहर लगे हुए ठीक ठाक करने में, है कि पहले वो मेरे को जो कहता था अब नहीं कह सकता, मेरे को, मैंने राह बांध दिया। वो ये कर रहा था, अब नहीं कर सकता, अब कैसे करेगा, अब तो मैं दूर आ गया। तो ये क्या है, अपना अपना देखे ना, अपने आप को विजय करे अंदर से। तो बाहर की परिस्थितियों को ठीक करते रहने से कुछ कोई ठीक नहीं हो, ये कुछ ठीक होते ही नहीं, प्रारब्ध से पता नहीं इससे भी खराब हो जाए। एक बीमारी है कि बुखार, दूसरी ओर हो जाए, पता लगा कैंसर हो गया, एक ठीक करूंगे इससे बड़ी बीमारी आ जाए।
तो ये सब प्रारब्ध के खेल है। हाँ, उनमें धैर्य बनाए रखे, विवेक बनाए रहे, समता बनाए रहे, शांत बना रहे, ये बड़ी बात है। तो इसलिए कहाँ है खजाना? अंतर में है। और वो खजाना आनंद का, प्रसन्नता का खजाना किससे ढका हुआ है? वो ढका हुआ है अविवेक से, इन विकारों से। नहीं तो खजाना ही खजाना है। बताया ना, कभी हम परिस्थितियों का विचार कर करके तो विक्षेप हो जाता था, और अब हमें कोई करके दिखाए विक्षेप। क्यों? क्योंकि हमने सब इन चीज को समझ लिया है कि खजाना अपने अंतर में है, और ये सब प्रारब्ध का खेल है। प्रारब्ध से क्या होगा? सम्मान भी होगा, अपमान भी होगा, और किसका होगा ये भी समझ लिया। ये सब प्रारब्ध के खेल है। तो इनसे क्या? खजाना अंदर है। पहले आरती करते थे ना, तो आरती बड़ी गड़बड़ सड़बड़ हो जाती थी कई बार, तो मेरे को इतना बैठे बैठे गुस्सा आता था, यूँ मन करता था उतर करके इनको 2-2 थप्पड़ मारो। सत्य कह रहा हूँ, मैंने कई बार कहा भी। क्यों? अब चाहे कैसी भी ना हो, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? अपनी शांति पहले दूसरों के हाथ में थी, अब अपने हाथ में रख ली हमने। पहले दूसरों से प्रमाणित होते थे, अब हमने सबसे प्रमाणित होना छोड़ दिया, अपने आप से प्रमाणित है अब, है ना। तो अब कोई कैसा ही सोचे, कैसा ही माने, कैसा ही बोले, अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। दिए रखे, डोरी दिए रखे, जैसा चाहे वैसे नचा दें। क्यों? अपने हाथ में पकड़ के रखो ना। तो इस पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार है, वो मेरी आत्मा है, वो मेरा स्वरूप है। तो इसलिए ये तो सब खेल है, इनसे क्या फर्क पड़ता है। इसलिए बाहर को अधिक महत्व ना दे करके महत्व दो अपने अंतर में जो चल रहा है, जो बैठा हुआ है, जो घुस के छिप के बैठे हुए। चलो जी, देखो यहीं पर आओ। हे भरतर सभा, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, आदौ सबसे पहले। सुंदर बात बता दी। सबसे पहले क्या साधन करो? इंद्रियाणि त्वम इंद्रियाणि नियम्य। सबसे पहले इन इंद्रियों को वश में करो, इंद्रियों का नियमन करो सबसे पहले। क्योंकि जब इंद्रियों का होगा उसके पश्चात ही मन का होगा। अब आप क्या करते रहते हैं? मन का करते रहते, इंद्रियों का नहीं करते हैं। वो भी नहीं हो, ऐसे भी संभव नहीं है। इसलिए सबसे पहले क्या करो? इंद्रियों का को वश में करो, उसके पश्चात फिर मन आदि का भी नंबर आ जाएगा। आदौ स्पष्ट रूप से बोल दिया है। पापमानं प्रजहीहि एनम, एनम पापमानं प्रजहीहि। एनम माने ये जो काम है, ये जो काम है, ये क्या है? इसका इंद्रिया, मन और बुद्धि अधिष्ठान बताया है। तो इसलिए इंद्रियों से शुरुआत करते हैं। किससे शुरुआत करते हैं? इंद्रियों से शुरुआत करते हैं। तो वहां से शुरुआत करने पर एनम पापमानं प्रजहीहि, ये जो पाप के ही आचार में प्रवृत्त करने वाला ये जो काम है, इसको प्रजहीहि माने इसका परित्याग कर दो। क्या कर दो? इसका परित्याग कर दो। समझ आया? क्योंकि क्या करने वाला है? ज्ञान विज्ञान नाशनम। फिर सचेत कर रहे, पीछे बता दिया था। काम क्या करता है? काम करता है बुद्धि को नष्ट। क्या करता है? पीछे कहानी भूल गए क्या? काम से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोह होता है,
सम्मोहों से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि जिसकी नष्ट हो गई वो नष्ट हो गया। वो क्या हो गया? समस्त पुरुषार्थ से पतित हो गया। तो इसी पहले बता ही दिया है कि काम क्या करता है, बुद्धि को नाश कर देता है, उस मनुष्य का नाश हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसी बात को बताते, ज्ञान विज्ञान नाशनम। ज्ञान और विज्ञान जो हम समझते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्र आचार्य के उपदेश से क्या होता है? ज्ञान। शास्त्र श्रवण और आचार्य उपदेश श्रवण से क्या होता है? ज्ञान। और उसका जब हम मनन करते हैं, विचार करते हैं, और जब वो हमारे अनुभव रूप में परिणत हो जाता है, उसको कहते विज्ञान। समझ आया? ज्ञान क्या है? जो हम शास्त्र गुरु के द्वारा जो हमें ग्रहण होता है वो तो है ज्ञान, और उस ज्ञान का अवलंबन ले करके जो चिंतन के हमें अनुभव होता है उसको कहते हैं विज्ञान। समझ आ गया? तो ज्ञान माने तो स्थूल हुआ और विज्ञान हुई अनुभूति। तो ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान और विज्ञान को क्या करने वाला है? ये नष्ट करने वाला है, उनका नाश करने वाला है। इतना मतलब ये काम रूपी शत्रु है कि जो मनुष्य को पशु बना देता है, दानव बना देता है। तो इसलिए सबसे पहले क्या करो? त्वम आदौ इंद्रियाणि नियम्य, सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके एनम पापमानम प्रजहि, इस पाप में ही प्रवृत्त करने वाले, पाप में नियुक्त करने वाला जो ये पापात्मा रूप काम है, तो इसको प्रजहि माने त्याग दो। क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जो हमें ज्ञान है, समझ है, उसको भी नष्ट कर देता है, जो हमारा अनुभव है उसको भी नष्ट कर देता है। रहता है क्या कुछ काम है? जब इस इच्छा बलवती होती है चित्त में, जब तृष्णा का वेग होता है, तब क्या होता है? ज्ञान रहता है क्या? विज्ञान रहता है क्या? रहता है कुछ? ज्ञान विज्ञान को नष्ट करके सबसे पहले काम ही है इसका। पहले सबसे पहले क्या करेगा? पीछे बताया था ना, ज्ञानम आवृत्य, 3 श्लोकों में बता दिया ज्ञानम आवृत्य। एतेन आवृतम तथा एतेन आवृतम तेनेदम आवृतम, उसके द्वारा ये ज्ञान आवृत है। फिर दूसरे वाले में बताया आवृतम ज्ञानम एतेन, और फिर यहाँ पर भी बताया ज्ञानम आवृत्य, और फिर नीचे भी बता दिया ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब तुम समझ लो कितना बड़ा ये शत्रु है, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं बारंबार इसके स्वरूप को और इसके द्वारा होने वाले जो विध्वंस है, जो नाश है, उसको स्वयं बता रहे हैं। पीछे बताया कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पीछे बता दिया। और यहाँ पर भी निरंतर ये जो काम है यही क्रोध है, और क्या बताया? रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है, बहुत खाता है, और पाप में निरंतर नियुक्त कर देता है। क्या करता है? इसको वैरी जानो। क्या जानो?
ये वैरी है। और फिर कि जिस प्रकार से ढक लिए जाते हैं धूम के द्वारा अग्नि, धूल के द्वारा दर्पण, जेर के द्वारा गर्भ, इसी प्रकार से ये जो काम है ये सारा के सारे ज्ञान को ढक लेता है। ज्ञानी लोग इसको नित्य ही वैरी जानते हैं। क्या जानते हैं? इच्छा मत करो। इसलिए क्या है? इच्छा मत करो। जो भी सहजता से प्राप्त हो, जो भी प्रारब्ध का भोग हो, उसी को प्रसन्नता संतोष के साथ में भोग, ऐसा कहते हैं, है ना। तो ये जो काम रूपी शत्रु है ये तो अग्नि के समान दुष्पूर है, इसको पूरा नहीं किया जा सकता। इंद्रिया मन बुद्धि इसके अधिष्ठान बता दिए हैं, और ये इस जीवात्मा के ज्ञान को ढक करके क्या कर लेता है? विमोहित कर लेता है काम। और इसलिए अर्जुन सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को वश में करके इस काम रूप जो पापात्मा है, पापाचरण में ही नियुक्त करने वाला है, इसको प्रजहि माने अच्छी प्रकार से इसको त्याग, खोज खोज करके निकालना पड़ेगा। इंद्रियों में से, मन में से और बुद्धि में से क्या करना पड़ेगा? खोज खोज करके निकालना पड़ेगा। खोजना तो तुम सीख भी गए, वैसे नहीं सीख गए, कल से खोज ही रहे थे ना। हाँ, तो खोज करेंगे तब बड़ी मुश्किल से मिलेगा। फिर यूँ मिलेगा कि ये तो यहीं था। हाँ, यहीं था। तो इसको ज्ञान विज्ञान नाशनम क्या करता है? ये ज्ञान और आपके जो अनुभव है उनको नष्ट करने वाला है। कोई काम नहीं आता जब ये तृष्णा का, इच्छा का जब प्रबल होती है ना, वेग होता है, तो कोई काम नहीं आता है। तो देखो जी आगे बता दें। आगे देखो कि पहले इंद्रियों को ही क्यों करें, हैं? तो इंद्रियों से शुरुआत क्यों करें? तो बतला रहे हैं। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, या बुद्धे परतः तु स। इंद्रियाणि पराणि आहु, जो इंद्रिया है इनको परे कहा गया है। क्या कहा गया है? पराणि माने परे, आहु माने कहा गया है। किनसे परे? तो जो देह आदि संघात है, जो ये विषय आदि है, इनसे ये पर है। पर माने श्रेष्ठ है। वहाँ नहीं लिख रहा है, यहाँ समझ लो, कल भी पढ़ लेना, फिर भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि श्रेष्ठ है तो क्यों है, ये भी तो बताएंगे ना साथ में। देखो ये जितना भी स्थूल प्रपंच है, ये क्या है? ये क्या है? ये सारा का सारा स्थूल प्रपंच पंचीकृत पंच महाभूतों से उत्पन्न हुआ है। किसे उत्पन्न हुआ है? पंचीकृत पंच महाभूतों से। और इंद्रिया किससे उत्पन्न हुई है? इंद्रिया हुई है अपंचीकृत पंच महाभूतों से।
अपंचीकृत पंच महाभूतों से के सतोगुण से क्या हुआ है? अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिया है। और रजोगुण से हुआ है प्राण और कर्मेंद्रिया। और तमोगुण, तमो अंश से क्या हुआ है? पंचीकरण। क्या हुआ है? ये तमो अंश की अधिकता होने से क्या हुआ है? ये 25 भागों में बट गया है, 25 टुकड़े हो गए इसके। तो ये जो हुआ ये स्थूल हुआ। और इस पंचीकृत से ही समस्त स्थूल इससे उत्पन्न हुआ। तो स्थूल शरीर भी आ गया, ये विषय आदि ये सब क्या है? सबके सब स्थूल है ना, सबके सब स्थूल है। तो और दूसरा ये मतलब एक तरह से अपनी आत्मा से, अपने स्वरूप से दूर होते चले गए। भूतों की दृष्टि से बताया और आत्मा की दृष्टि से भी बताया कि जैसे आत्मा की दृष्टि से बुद्धि ज़्यादा नज़दीक रहेगी, उसके बाद फिर मन थोड़ा दूर हो जाएगा, मन से थोड़ा इंद्रिया दूर है, और इंद्रियों से भी क्या है? विषय दूर है। क्योंकि इंद्रिय के द्वारा विषय क्या है? प्रकाश्य है। विषय जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, लेकिन इंद्रियों के पास फिर भी प्रकाश है चेतन का। तो इंद्रियों के द्वारा विषय क्या होते? प्रकाशित होते। विषय अपने आप प्रकाशित होते हैं क्या? व्यर्थ निरर्थक पड़े रहते हैं। यदि इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के कारण ही तो विषयों का महत्व है। यदि इंद्रिया ना हो तो विषय का कोई महत्व हुआ क्या? यदि श्रोत्र इंद्रिया ना हो तो शब्द, शब्द नाम की कोई चीज है? बहरे व्यक्ति के लिए शब्द नाम की कोई चीज ही नहीं है। अंधे व्यक्ति के लिए जो प्रकाश या रूप नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो वैसे ही जिसकी नासिका इंद्रिया नहीं है तो उसके लिए सुगंध दुर्गंध नाम की कोई चीज है क्या धरती पर? है। रसनेन्द्रिय जिसके पास नहीं है तो उसके लिए षड्रस नाम की कोई चीज है? तो वैसी त्वचा की बात है, तो त्वगेंद्रिय जिसके लिए नहीं, पास नहीं है तो उसके लिए कोमल कठोर आदि स्पर्श है? नहीं है। तो इसलिए इंद्रिया जो है वो देह आदि संघात और विषयों की अपेक्षा क्या हुई? पर हुई। पर माने श्रेष्ठ हुई। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि अंतर हुई, उनकी अपेक्षा ज्यादा नजदीक हुई अपने आप के। क्या हुई? तो श्रेष्ठ हो गई। श्रेष्ठता समझ में आ गई इनकी। पंच महाभूतों के सतोगुण की कार्य है इंद्रिया, और ये जो है विषय क्या है? ये तमोगुण के कार्य है, इसलिए तो श्रेष्ठ हुआ। समझ आया? हाँ, तो इसीलिए इंद्रियाणि पराणि आहु। तो इसलिए इंद्रिया जो है वो विषयों की स्थूल संघात की अपेक्षा क्या है? श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों, पर क्यों कहा है? तो समझ आ गया तुम्हारी। सूक्ष्म होने से, अंतरतम होने से, नजदीक होने से, और व्यापक होने से। सूक्ष्म होने से, समीप होने से, और व्यापक होने से। जैसे विषय है, विषय तो वहीं होगा, और इंद्रिया तो कहीं कहीं विषयों को प्रकाशित कर देती है ना। तो विषय की अपेक्षा इंद्रिया क्या है? व्यापक है, नहीं है? तो इसलिए परे। खाली यूँ कहने से थोड़ा काम हो जाएगा। इंद्रियों को पर कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? ये थोड़ा अब इसमें लिखेंगे। इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों की अपेक्षा से मन को परे कहा गया है, पर कहा गया है, श्रेष्ठ क्यों कहा गया? वही कारण। क्या कारण? सूक्ष्म होने से, अंतर होने से, और व्यापक होने से, है ना। इंद्रिया तो क्या है? अब अपने अपने विषय का ही बोध करवाएगी, लेकिन मन के द्वारा तो क्या होता है? सारी ही इंद्रियों के विषयों का बोध होता है।
और जो इंद्रियों के भी विषय नहीं है उनका भी बोध होता है ना। तो इसलिए मन जो है वो इंद्रियों की अपेक्षा क्या हुआ, पर हुआ, श्रेष्ठ हुआ, सूक्ष्म है इनसे अधिक, और व्यापक है, और अंतर है, ज्यादा नजदीक है ना आत्मा के, क्या है, ज्यादा समीप। तो इंद्रियों की अपेक्षा मन जो है, मन को श्रेष्ठ कहा गया है, पर कहा गया। मनसः तु परा बुद्धि, और मन की दृष्टि से, मन से भी परे किसको कहा गया है, बुद्धि को कहा गया है। किसको कहा गया है, बुद्धि को कहा गया है। क्योंकि मन की अपेक्षा बुद्धि क्या है, ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा समीप है, और ज्यादा व्यापक है। और दूसरी बात, मन को भी नियंत्रित कौन करती है, बुद्धि ही तो नियंत्रित करती है। मन जो संकल्प विकल्प करता है उस पर मोहर कौन लगाती है, निश्चय कौन करता है, बुद्धि करती है ना। इंद्रियों ने तो खाली विषय को देखा, मन ने उस विषय की अनुकूलता प्रतिकूलता के लिए क्या किया, संकल्प विकल्प किया, लेकिन उस पर मोहर किसने लगाई है, मोहर तो बुद्धि ने लगाई, निश्चय किसने किया है, बुद्धि ने किया है। इसीलिए मन से परे जो है बुद्धि को कहा गया है। और यो बुद्धे परतः तु सा, और जो बुद्धि से भी परे है वो कौन है, वो सा। परतः तू माने किंतु, बुद्धि से परे तो, स माने वह माने वह जो परमात्मा चेतन आत्मा है। वो क्या है, वो क्या है, वो बुद्धि से परे, बुद्धि से भी परे कहा गया है उस चेतन आत्मा। क्योंकि बुद्धि का साक्षी है ना। मैं बुद्धि में जो निश्चय हो रहे हैं उस निश्चय को कौन जान रहा है, आत्मा जानता है ना। तो बुद्धि का भी क्या है, साक्षी है, नहीं है, बुद्धि का भी साक्षी है। बुद्धि जिससे सत्ता पा करके निश्चय करती है, और जिसका बुद्धि कभी निश्चय नहीं कर पाती है, वो चेतनात्मा है। वो क्या है, वो चेतनात्मा है। इसीलिए बुद्धि से भी परे किसको कहा है, चेतन को। समझ आया, क्योंकि बुद्धि का भी वो साक्षी है, बुद्धि वृत्ति का भी साक्षी। समझ आ गया। तो देख लो, क्यों बताया कि सबसे पहले इंद्रियों को वश में करो, सबसे प्रथम बतलाया है। क्योंकि विषयों की अपेक्षा इंद्रिया पर है, श्रेष्ठ है, सूक्ष्म होने से, अंतर होने से, व्यापक होने से। और इंद्रियों से परे जो है वो मन है, सूक्ष्म होने से, व्यापक होने से, अंतर होने से। मन है ना, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण मन का ही है। और मन से परे जो है बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि जो है वो मन की स्वामी है, मनीषा है। क्या है, मनीषा है। और बुद्धि से भी परे जो है वह साक्षी आत्मा है, जो बुद्धि के निश्चय अनिश्चय को देखने वाला, जानने वाला है। तो वो साक्षी आत्मा वो सबसे पर है, श्रेष्ठ है। ये बतलाया। वहीं तक पहुंचना है ना, वहीं तक पहुंचना है। तो आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए, ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा
संस्तभ्यात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानं आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि से परे जो आत्मा है उस आत्मा को जान करके समझ करके, बुद्धि से परे आत्मा को क्या हुआ जान करके, सबसे परे तो आत्मा है, क्योंकि बुद्धि का भी साक्षी उसको बता दिया है। बुद्धि के पास भी प्रकाश चेतना उस चेतन की ही है। तो एवं माने इस प्रकार से बुद्धे परम बुद्ध्वा, बुद्धि से परे आत्मा को जान करके आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, और अपने द्वारा ही अपने आप को संस्तभ्य माने सम्यक रूप से निरुद्ध कर देना। सम्यक रूप से क्या है, सम्यक स्तंभनम, स्तंभित कर दिया, बिल्कुल वहीं का वहीं रोक दिया, वहीं का वहीं उसको रोक देना। तो क्या कहते हैं, आत्मना आत्मानं संस्तभ्य, अपने द्वारा अपने आप को, तो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने शुद्ध मन के द्वारा अपनी जो ये इंद्रिया है, शरीर है, इनको संस्तभ्य माने इनको वहीं पर रोक दे। समझ आया? आत्मना माने अपने शुद्ध किए हुए विचार युक्त मन के द्वारा, आत्मानं माने जो ये देह इंद्रिया है, इंद्रियों के लिए बोला था ना सबसे पहले कि इंद्रियों को क्या करो, नियम्य। तो अपने इन देह इंद्रियों को क्या करो, संस्तभ्य, सम्यक रूप से स्तंभित करके, सम्यक रूप से इनको निरोध करके, निरुद्ध कर लिया, रोक करके, सम्यक रूप से इनको निरुद्ध करके। तो क्या करना है, हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, जिसके हाथ बड़े बड़े, कहते हैं जिसके हाथ बहुत बड़े, भाई इसके हाथ तो हाँ दूर तक इसके हाथ है, पहुंच दूर तक है। तो अब पहुंच काम आएगी यहाँ, है कितनी पहुंच है तेरी, तो कहाँ काम आएगी, वो यहाँ काम आएगी। तो हे महाबाहो, हे विशाल भुजाओं वाले, तो काम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, इस काम रूप जो दुरासद है, जिसको जीतना अत्यंत कठिन हो, जिसको विजित करना जो है अत्यंत कठिन हो, दुखेना आसादनम, जिसको परास्त करना, हराना अत्यंत कठिन होता है, उसको बोलते दुरासद। तो काम रूपम दुरासदम, काम रूप ये जो जिसको विजय करना अत्यंत कठिन है, ऐसा जो शत्रुम, ये तो शत्रु है, इसको जही, इसको मार डालो। क्या कह दिया, इसको मार भाई। काम रूप जो ये शत्रु है, इसको मार। समझ आ गया? दोबारा देख लो,
इस प्रकार बुद्धि से परे आत्मा को जानकर, तो आत्मना अपने विशुद्ध किए हुए मन के द्वारा आत्मानम इन इंद्रियों को संस्तभ्य माने रोक कर, अच्छी प्रकार से निरुद्ध करके, हे महाबाहो, ये काम रूप जो दुरासद शत्रु है, जिसको विजय करना अत्यंत कठिन है, तो इस शत्रु को क्या करो, जही मार डालो। तो जिसने अपने ऊपर विजय पा ली, काम रूप शत्रु को मार दिया, तो फिर क्या है, उससे बड़ा और कौन वीर होगा? उससे बड़ा कोई वीर है क्या? वो अजात शत्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजात शत्रु। शत्रु तो अपने ही तो है ये। इसलिए एक जगह तो कहते हैं ना, के दस्सवः सन्ति निजेंद्रियाणि, अपनी इंद्रिया, अपना मन, अपनी बुद्धि, यही शत्रु है। और मित्र भी यही है। तान्येव यानी तान्येव मित्राणि जितानि यानी, तो मित्र भी है। यदि उनको जीत लिया, अपने वश में कर लिया, तो क्या हो गए? मित्र भी है और शत्रु भी है। जो वश में नहीं है वे क्या है? शत्रु है। और जो वश में हो गए वो क्या है? गाड़ी जैसे जब तक हमारे कंट्रोल में है तब तक हमारे क्या मित्र है ना। कहाँ पहुँचाती है? जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचाती है। और यदि इस पर हमारा नियंत्रण नहीं रहा, फिर क्या होगा? फिर कहाँ पहुँचाएगी? जहाँ आप नहीं जाना चाहते हो। हाँ? यदि नियंत्रण है तो कहाँ पहुँचाएगी? जहाँ आप जाना चाहते हो। और नियंत्रण नहीं है तो कहाँ पहुँचाएगी? जहाँ जाना नहीं चाहते। तो वैसे इंद्रियों का भी है। यदि वो वश में है तो कहाँ पहुँचाएगी? परमात्मा तक पहुँचाएगी। कहाँ पहुँचाएगी? और यदि वश में नहीं है तो कहाँ पहुँचाएगी? जहाँ आप जाना नहीं चाहते। बारंबार मृत्यु की ओर, बारंबार जन्म की ओर, बारंबार ऊंची नीची योनियों में। किसके कारण से? ये मन इंद्रियों का जो असंयम है, इनके कारण ही तो ये जीव भटकता है ऊंची नीची योनियों में। और किस कारण से भटक रहा है? इंद्रियों में राग यदि बना हुआ है, विषयों का वासना चित्त में डेरा जमाए बैठी है, तो कितना ही कुछ ध्यान करते रहो और कितनी ही समाधियाँ लगाओ और कितना ही कुछ करते रहो, कोई अर्थ है क्या? कोई लाभ है उनका? कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अपने अंदर जो इस शरीर में बैठे हुआ है ये काम रूप शत्रु, जिसका अधिष्ठान बता दिया है इंद्रिया, मन और बुद्धि, तो इसलिए इस काम रूप जो दुरासद शत्रु है, इसको क्या करो? सर्वप्रथम जही, सर्वप्रथम इसको मारो। समझ आया? हाँ, तो इसको जिसने मार लिया तो उसका धरती पे कोई शत्रु है क्या? है? महात्मा का कोई शत्रु नहीं। क्यों शत्रु नहीं है? क्योंकि उसने अपने ऊपर विजय पा ली। क्या कर ली? अपने ऊपर विजय पा ली। तो इसलिए कोई उसके शरीर को पीड़ा भी देता है, दंड भी देता है, तो वो सब क्या है? वो भी देखता है कि यह तो मेरी सब आत्मा ही, मेरे धैर्य सहन शक्ति की परीक्षा ही है, मेरे प्रारब्ध का प्रसाद ही है। इसलिए वो जो है कहीं पर भी प्रतिक्रिया तो दूर की बात है, प्रतिक्रिया तो बहुत दूर की बात है, चित्त में भी बुरा नहीं लगता। प्रतिक्रिया, बहुत से लोग प्रतिक्रिया तो नहीं देते हैं। इतना तो संयम आ गया, अभी तो इतना भी नहीं आया। प्रतिक्रिया निकली पड़ी रहती है। अगला एक कहे तो अपने 10 कहने को तैयार हैं। क्यों?
तो प्रतिक्रिया ही नहीं अभी वो कर पाए, तो अंतर में प्रतिक्रिया, जब बाहर प्रतिक्रिया व्यक्त हो रही है तो अंतर में कितनी तीव्र होगी। अब सोचो, है जब तू समुद्र में नीचे होते हैं ना तूफान, जब समुद्र के बीच में लहरें इतनी बड़ी बड़ी उठती है, किनारे तक तो आकर के क्या हो जाती है, वो शांत हो जाती है। तो जब किनारे पे इतनी बड़ी बड़ी है तो सोचो अंतर में कितना भयानक तूफान आ रहा होगा, क्यों जी। तो जब प्रतिक्रिया आपकी इतनी तीव्र है तो अब सोचो अंतर में क्या चल रहा है। यानी अंदर वाले को तो रहने दो, वो तो ठीक है, जो भी है ठीक ही है? अंदर वाला तो ठीक है, क्या ठीक है? अंदर वाला तो रोटी भी नहीं खाने देता। अरे रोटी नहीं खाने देता, बस कोई सीमा ही नहीं है। रोटी ना खाने दे वही उतना दोष नहीं है, बारंबार जन्म देने वाला है, संस्कार संचित करने वाला है, अहंकार रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाला है, सर्वनाश करने वाला। पीछे बता दो दिया सारा ही कुछ, और क्या रह गया? कुछ रह गया क्या? इनको समझना चाहिए और अपना इतना सुधार करना चाहिए। महात्मा सुधार नहीं करेंगे और क्या गृहस्थी करेंगे, संसारी करेंगे। और तुम लोग देख लो अपने अपने आप को देखो कितना धैर्य है। तो इसलिए साधु जो है वो अजात शत्रु हो जाता है। क्यों? अपने ऊपर विजय, क्या हुआ? अपने ऊपर विजय पाली है, तो इसलिए उसको कोई बात व्यथित नहीं करती, विचलित नहीं करती। वो हंसता है, वो क्या करता है? हाँ, वो अपने प्रारब्ध के तमाशे को भी देख करके हंसता है कि देखो क्या क्या प्रारब्ध के खेल है। और वो दुनिया की होशियारी, चालाकी, कुटिलता है, उसको भी देख देख के हंसता है। क्या करता है? दुनिया को देख देख करके बड़ी हंसी आती है, बड़ा हंसता है। तो समझ आया जो प्रश्न किया था अर्जुन ने, कितना सुंदर उसका समाधान किया है कि भाई यही है काम रूप सबसे बड़ा शत्रु। ये जो इच्छाएं है ना, तृष्णा, यही सबसे बड़ी शत्रु है, परमार्थ पथ की सबसे बड़ी विघ्न है। तो सबसे बड़ा वैरी है, इसको ही सर्वप्रथम क्या करो? शत्रुम जही, इसको मार डालो। यदि ये बैठा रहेगा ना तो फिर तो रोज युद्ध है, युद्ध का मैदान बना हुआ रहता है लोगों का हृदय। तरह तरह के विक्षेप, तरह तरह के विसंकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। समझ आया? तो इस काम रूप दुरासद शत्रु को जही माने मार डालो। क्योंकि इसके लिए अनेकों विशेषण दिए जाते, दुर्विज्ञेय है मन के लिए, काम के लिए। हाँ, कि इसको तो भाई इसको समझना बड़ा कठिन है, इसको पराजित करना, विजित करना अत्यंत कठिन है। तो इस प्रकार से ये गीता जी का जो तृतीय अध्याय है ये यहाँ पर परिपूर्ण होता है। तो इसमें मुख्य तो इसका नाम कर्म योग नाम है, तो इसका एक बार वो भी पढ़ दीजिए। ओम तत्सत श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तो ये कर्म योग नाम का तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता रूप जो उपनिषद है उसमें यहाँ पर क्या हो गया? वो पूर्ण हो गया। और इसमें कर्म योग का ही विशेष रूप से क्या किया? प्रतिपादन किया है। द्वितीय अध्याय सांख्य योग और तृतीय अध्याय कर्म योग। तो दूसरा अध्याय तो था साध्य और ये है साधन। कर्म योग क्या है? साधन है। और ज्ञान योग क्या है? साध्य है। कर्म योग साधन, ज्ञान योग साध्य और आत्मा अपना स्वरूप। ज्ञान योग को तो प्राप्त करना है ना,
और पहले वाले में बतलाया है विषाद। जब तक विषाद नहीं होगा ना तब तक आप इधर बढ़ोगे ही नहीं। संसार में जो लोग मस्त है तो वो थोड़ा इस तरफ चलते हैं, तो मस्त है खाने पीने में, संसार को देखने में, संसार के तमाशे में जो लोग डूबे हुए हैं तो उनकी इधर प्रवृत्ति होगी क्या? प्रवृत्ति ही नहीं होगी। सुनने की, समझने की प्रवृत्ति ही नहीं होगी, विचारने की, आचरण करने की तो दूर की बात है। तो इनको विचार करना चाहिए और आचरण करना चाहिए, और परिवर्तन कल से नहीं, कब से होना चाहिए? आज से। आज से भी नहीं, कब से होना चाहिए? आज से। और जो अब से प्रयत्न करता है वो ही यत किंचित थोड़ी बहुत उपलब्धि कर पाता है। और जो सोचते रहते हैं कल से, परसों से, तरसों से, 15 दिन बाद और महीने बाद और साल बाद, बस उनका चरित्र, उनकी कहानी सामने आ जाती है। इसका मतलब ऐसी निश्चय है उनका। तो कब से होना चाहिए? अभी से होना चाहिए। तो श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इस काम रूप शत्रु को जो तुम्हारे इंद्रिया मन बुद्धि में है इसको क्या करो, अभी मार डालो। क्या कह रहे हैं? तो खाली मेरी बात मत समझ लेना। तो इस प्रकार ये अध्याय समाप्त होता है। बाकी का चतुर्थ अध्याय जो है इसका विचार कल करें। तो यहाँ पर वैसे तो मैं द्वितीय अध्याय में ही बता दिया था कि दूसरे अध्याय में भी कुछ लोग गीता की परिपूर्णता मानते हैं और बाकी के अध्याय को विस्तार मानते हैं। कुछ लोग तीसरे अध्याय तक गीता को स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सामान्य नियम है कि ज्ञान देने के पश्चात परंपरा का वर्णन किया जाता है, वंश परंपरा का, इस विद्या की संप्रदाय का वर्णन किया जाता है। तो चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण संप्रदाय बताएंगे, इस ज्ञान की संप्रदाय बतलाएंगे। तो जैसे उपनिषदों में आता है, बृहदारण्यक आदि उपनिषद में, तो वहाँ क्या है, पूरा ज्ञान देने के पश्चात क्या बतलाते हैं? परंपरा बताते हैं, संप्रदाय परंपरा की ये ज्ञान उससे उसको मिला, उससे उसको मिला, उससे उसको मिला, उससे उसको मिला, और उससे हमारे गुरुदेव को और हमारे गुरु से ये हमें प्राप्त हुआ। तो ये वंश परंपरा संप्रदाय का जो कथन है वो तब होता है जो उपदेश देने योग्य है, जब वो दे दिया। तो इसलिए भी कुछ लोग क्या मानते हैं कि गीता जी के तृतीय अध्याय तक ही गीता संपूर्ण हो गई, क्योंकि संप्रदाय का वर्णन आ गया। आगे बताएंगे ना कि मैंने ये ज्ञान उसको दिया, उसको दिया। तो ये सब बहुत रहस्य की बात है, समझने की बात है। ये थोड़ा कि कहीं किताब में लिखी हुई मिलेगी तुम्हें, ये देखी कहीं, पढ़ी तुमने कहीं ये बात है? तो ये संप्रदाय वर्णन इसीलिए होता है कि भाई जो बताना था उपदेश तो हो गया। अब बाकी के जो अध्याय है वो इन दोनों अध्यायों की ज्ञान योग, क्योंकि दो ही प्रतिपाद्य है गीता के द्वारा। क्या प्रतिपाद्य है? साधन और साधन। साधन बतला दिया कर्म योग, और साध्य बतला दिया है ज्ञान योग। ये दो ही प्रतिपाद्य है, तीसरा प्रतिपाद्य नहीं है। परमात्म प्राप्ति के लिए क्या आवश्यकता है? साधन, साध्य रूप ज्ञान, कर्म योग और ज्ञान योग। तो जो प्रतिपादन करना था वो कर दिया है। तो इसलिए अब आगे वाले जो है वो व्याख्या रूप, क्या है? इनकी ही व्याख्या है। तो उनका कल विचार करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।